गौतम बुद्ध और स्वास्थ्य का रहस्य। एक प्रेरक बौद्ध कथा। प्रस्तावना। प्राचीन काल की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में विहार कर रहे थे। एक दिन राजा बिंबिसार के दरबार से एक संदेश आया। राजा का शरीर दुर्बल हो रहा था, उनका रक्तचाप असंतुलित था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और हृदय की धड़कन भी अनियमित हो गई थी। राजवैद्य भी चिंता में थे। राजा ने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया, ये सोचकर कि उनके आशीर्वाद से कोई समाधान अवश्य मिलेगा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ महल पहुंचे। राजा ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और अपनी चिंता बताई। अध्याय 1, बीमारी का मूल कारण। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, राजन, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा खान पान कैसा है? राजा लज्जित हो गए। वे बोले, हे तथागत, मेरी भोजन की रुचि अत्यधिक स्वादिष्ट और तली भुनी चीजों में है। मैं अत्यधिक मांस और शराब का सेवन करता हूँ और मेरी जीवन शैली भी आलस्यपूर्ण हो गई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, शरीर वही बनता है जो हम उसमें डालते हैं। प्रकृति ने तुम्हें स्वस्थ जीवन के लिए साधन दिए हैं, लेकिन तुमने अपने भोजन और आदतों से उसे विषाक्त कर दिया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बोले, भगवान, तो क्या मेरे लिए कोई उपाय नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्राकृतिक आहार और संयमित जीवन शैली ही इसका समाधान है। आओ, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समझ आएगा कि स्वास्थ्य का असली रहस्य क्या है। अध्याय 2, महासागर की अमृत बूंद। बहुत समय पहले हिमालय के एक शांत गांव में महर्षि आरुणि रहते थे। वे एक सिद्ध योगी और वैद्य थे। एक दिन गांव का एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया। वह अत्यधिक दुर्बल था, उसकी त्वचा रूखी हो चुकी थी, उसका रक्तचाप बहुत अधिक था और उसकी हृदय गति असामान्य थी। वह कांपते हुए बोला, गुरुदेव, मेरी आयु लंबी रही है, लेकिन अब मेरा हृदय कमजोर हो गया है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं? महर्षि आरुणि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का हल महासागर में है। वृद्ध चौंका, महासागर? वहां तो केवल खारा जल है, उससे मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी? महर्षि ने उत्तर दिया, सागर केवल जल का स्रोत नहीं, वो पोषण का भी भंडार है। समुद्री मछलियों, अलसी के बीजों और प्राकृतिक वनस्पतियों में एक दिव्य तत्व होता है जिसे जीवन अमृत कहा जाता है। यह अमृत तुम्हारे हृदय, रक्त और मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। इसे आज के लोग ओमेगा 3 कहते हैं। वृद्ध ने जिज्ञासा से पूछा, ये कैसे काम करता है? महर्षि ने समझाया, ओमेगा 3 हृदय को मजबूत करता है, रक्तवाहिनियों की सूजन को कम करता है और रक्तचाप को संतुलित रखता है। यह मस्तिष्क को भी पुष्ट करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। वृद्ध ने महर्षि के आदेशानुसार अलसी, समुद्री भोजन और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से ओमेगा 3 का सेवन शुरू किया। कुछ महीनों बाद वो पुनः युवा जैसा अनुभव करने लगा। अध्याय 3, राजा का निर्णय। राजा बिंबिसार इस कथा को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। वे बोले, हे भगवान, क्या मेरे लिए भी यह उपाय संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, शरीर के रोगों का समाधान प्रकृति में ही छिपा है। यदि तुम ओमेगा 3 युक्त आहार अपनाओ, जैसे अलसी, अखरोट, तिल, चिया बीज और कुछ शाकाहारी वनस्पतियां, तो तुम्हारा हृदय बलवान होगा। इसके अलावा ध्यान और प्राणायाम भी हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है। राजा ने उसी दिन से अपनी जीवन शैली बदल दी। उन्होंने शुद्ध और सात्विक आहार अपनाया, ध्यान का अभ्यास किया और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। अध्याय 4, बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य अपने स्वास्थ्य का स्वामी स्वयं है। यदि वह संयम से आहार ग्रहण करे और प्राकृतिक तत्वों को अपनाए, तो दीर्घायु और सुखी जीवन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, ओमेगा 3 केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मन के लिए भी उपयोगी है। ये चिंता और तनाव को कम करता है, जिससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। राजा ने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने न केवल मेरे शरीर को बल्कि मेरे मन और आत्मा को भी स्वस्थ बना दिया है। अब मैं अपने प्रजा को भी यह ज्ञान दूंगा ताकि पूरे राज्य में स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने न केवल राजा बिंबिसार बल्कि संपूर्ण मगध राज्य को एक नया जीवन मंत्र दिया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। उनके इस उपदेश से प्रेरित होकर राज्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। लोग सात्विक आहार अपनाने लगे और धीरे धीरे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं कम होने लगी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपनी जीवन शैली को सुधारें और प्राकृतिक पोषण अपनाएं, तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि हमारा मन भी शांत और प्रसन्न रहेगा। गौतम बुद्ध और स्वस्थ जीवन का संदेश विस्तार पूर्वक कथा भाग 2। अध्याय 5, शरीर और मन का संतुलन।
राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निर्देशानुसार अपने भोजन और जीवन शैली में परिवर्तन किया। उन्होंने अपने दरबार के रसोइयों को आदेश दिया कि अब उनके भोजन में ताजा फल, सब्जियां, अलसी के बीज, अखरोट और अन्य प्राकृतिक आहार शामिल किए जाएं। धीरे धीरे उनका शरीर स्वस्थ होने लगा और उनका मन भी अधिक शांत अनुभव करने लगा। एक दिन उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने अपने शरीर को तो शुद्ध भोजन से ठीक कर लिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी चिंता बनी रहती है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, केवल शरीर को स्वस्थ करना पर्याप्त नहीं है, मन का शुद्ध और शांत होना भी आवश्यक है। तुम्हारे शरीर की रक्तवाहिनियां स्वच्छ हो गई हैं, लेकिन मन की नाड़ियों को भी स्वच्छ करना होगा। राजा ने विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, ये कैसे संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्राणायाम और ध्यान इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है। जब तुम गहरी और नियंत्रित सांसें लेते हो तो ये तुम्हारे शरीर और मन दोनों को ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और भीतर एक दिव्य शांति का संचार होता है। अध्याय 6, ओमेगा 3 और ध्यान का रहस्य। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफाओं में एक साधु रहते थे जिन्हें लोगों ने शांत मुनि की उपाधि दी थी। वे दिन भर ध्यान में लीन रहते और केवल प्राकृतिक आहार का सेवन करते। एक दिन एक राजा उनके पास पहुंचा जो मानसिक तनाव और हृदय रोग से पीड़ित था। राजा ने विनती की, हे मुनिवर, मेरा शरीर दुर्बल हो गया है और मेरा मन अशांत रहता है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं स्वस्थ और प्रसन्न रह सकूं? उद्धरण चिन्ह। शांत मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, शरीर और मन दोनों का पोषण आवश्यक है। शरीर के लिए ओमेगा 3 युक्त आहार आवश्यक है और मन के लिए ध्यान। तुम प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय शांत स्थान पर बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा शरीर भी रोगमुक्त हो जाएगा। राजा ने साधु के कहे अनुसार अभ्यास किया और कुछ ही महीनों में उनका जीवन परिवर्तित हो गया। वे अब न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहने लगे। राजा बिंबिसार इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध से कहा, हे तथागत, आपने मुझे पूर्ण स्वास्थ्य का वास्तविक मार्ग दिखाया। अब मैं प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक मन और शरीर का संतुलन नहीं होगा तब तक पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि तुम ओमेगा 3 युक्त आहार लो और प्रतिदिन ध्यान करो तो तुम्हारा जीवन न केवल लंबा होगा बल्कि आनंदमय भी होगा। अध्याय 7, मगध राज्य में स्वास्थ्य क्रांति। राजा बिंबिसार ने अपने पूरे राज्य में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया। उन्होंने अपने दरबारियों और सैनिकों को भी शुद्ध और प्राकृतिक आहार अपनाने की सलाह दी। राज्य में जगह जगह योग और ध्यान केंद्र खोले गए जहां लोग प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर सकते थे। धीरे धीरे मगध राज्य के लोग अधिक स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और तनाव जैसी समस्याएं कम हो गईं। किसानों ने अपने खेतों में अलसी, तिल और अखरोट जैसे पोषणयुक्त फसलें उगानी शुरू की। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति राजा के दरबार में आया और बोला, हे महाराज, आपके आदेशानुसार जब से मैंने अपने आहार में अलसी और अखरोट को शामिल किया है और प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास किया है, तब से मेरी हृदय की धड़कन नियमित हो गई है। पहले मैं चलने में असमर्थ था, लेकिन अब मैं बिना किसी सहारे के चल सकता हूँ। राजा ये सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बुद्ध को नमन करते हुए कहा, हे भगवान, आपका ज्ञान न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए अमृत समान सिद्ध हुआ है। बुद्ध ने कहा, राजन, ये सत्य है कि मनुष्य स्वयं ही अपने स्वास्थ्य का रक्षक और विनाशक है। यदि वह संयम, उचित आहार और ध्यान का पालन करे तो वह न केवल दीर्घायु होगा बल्कि अपने जीवन में सच्चा सुख भी प्राप्त करेगा। अध्याय 8, अंतिम उपदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। 1. शुद्ध आहार। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक और संतुलित आहार लेना चाहिए। ओमेगा 3 युक्त भोजन जैसे अलसी, अखरोट, तिल और ताजे फल सब्जियां रक्त को शुद्ध और हृदय को मजबूत बनाते हैं। 2. नियमित व्यायाम और प्राणायाम। शरीर को सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए व्यायाम और श्वास अभ्यास आवश्यक है। 3. ध्यान और मानसिक शांति। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें, इससे चिंता और तनाव कम होता है। 4. सदाचार और संयम। सादा जीवन और उच्च विचार अपनाने से शरीर और मन दोनों में संतुलन बना रहता है। तारांकन। बुद्ध ने आगे कहा, स्वस्थ व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकता है। अतः आहार, विचार और व्यवहार में संतुलन लाना ही जीवन का परम रहस्य है। उपसंहार। बुद्ध का आशीर्वाद। राजा बिंबिसार ने पूरे मगध राज्य में ये संदेश फैलाया,
धीरे धीरे लोगों ने सात्विक भोजन, ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध मगध से प्रस्थान कर रहे थे तो राजा बिंबिसार ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। मैं अब पहले से अधिक स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये केवल मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे स्वयं के प्रयासों का परिणाम है। मनुष्य जब स्वयं को बदलने का निश्चय करता है तो कोई भी रोग, कोई भी दुख उसे रोक नहीं सकता। राजा ने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, हे तथागत, मैं आजीवन आपके इन उपदेशों का पालन करूंगा और अपने राज्य में भी इन्हें फैलाऊंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने न केवल मगध राज्य को बल्कि पूरे विश्व को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का दिव्य ज्ञान दिया। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। यदि हम अपने आहार, विचार और जीवन शैली को संतुलित करें तो हम न केवल एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं बल्कि आंतरिक शांति और आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। अब दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। समाप्त।